आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज हम ऐसा एक असरदार उपाय देखेंगे जिसका प्रभाव कुछ ग्रहों के सहयोग के कारण, कुछ वस्तुओं के सहयोग के कारण आपके जीवन को परिवर्तित करके रहेगा, आपके जीवन में विशेष चीजों को लाके खड़ा करेगा और खास करके आपने अपने जीवन में यश कामना और लोगों के साथ संबंध की कामना की हो, कहीं जाएं इज्जत नहीं मिल रहा हो, कोई काम बन नहीं रहा हो, कोई रोग सता रहा हो, किसी प्रकार से परेशानी हो, उन सब के लिए ये उपाय राम बाण की तरह काम करेगा। और ये ऐसा बाण है जो छूटेगा तो निश्चित लक्ष्य को भेद करके ही रहेगा। साधक की वाणी को समझ करके आप इस कार्य को करें। इस कार्य में आपको निश्चित ही आपका खोया हुआ यश कीर्ति मिलेगा। आपका जो दोष है, खास करके पितृदोष जैसे दोष है, वो इसी उपाय से मिटेगा। खास करके 10 तारीख अप्रैल 2022 रविवार नवमी के दिन विशेष करके सूर्य का संयोग देव के संयोग के साथ जुड़ रहा है। उस दिन इष्ट देवता कुल देवता को, सूर्य देव के प्रिय वस्तुओं को इष्ट देव के चरण में चढ़ाने से सूर्य शक्ति युक्त इष्ट देवता कुल देवता आपके अपमान, आपके दुख संकट, आपके पितृदोष, आपके रोग, आपकी तकलीफों को मिटाएंगे और आपके अंदर एक जादुई शक्ति आ जाएगी जो उसके बाद कुछ ही दिनों में आपके मनोवांछित फल मिलेगा। ध्यान रखना, कोई भी उपाय करते हैं तो रातों रात आप सोचोगे रातों रात मेरे खेत में सोने की भट्टियां उगी होगी, तो सोने की भट्टी रातों रात उगने वाली नहीं है। उपाय जब भी करते हो ये विश्वास करना चाहिए कि मेरा उपाय सिद्ध हो चुका है। विश्वास हम करते हैं तो वो सिद्ध उपाय जो हमने किया है वो कुछ ही दिनों में विभिन्न प्रकार की चीजों को हमारे जीवन से हटा के विभिन्न प्रकार की कृपा को हमारे ऊपर बरसाने लगती है। जो हमारे को परेशान करते थे वो दुख दोष मिट जाते हैं और जो हमको चाहिए वो यश कीर्ति समृद्धि सुख शांति मिल जाती है। तो इन सब को पाने के लिए बड़े ही विश्वास के साथ ये छोटे से उपाय को करिए। उपाय को जो हम कर रहे हैं वो समय महत्वपूर्ण है। नवमी के दिन आप 10 तारीख अप्रैल 2022 रविवार को सूर्योदय से तुरंत 5 मिनट में पहले आप जो नित्य पूजा करते हैं वो करके भी ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने के पहले ये पूजा करना जरूरी है। या दोपहर में 1:30 से 2:30 बजे तक भी ये पूजा को आप कर सकते हैं। दोपहर में 1:30 से 2:30 करें, लेकिन ये पूजा करने के पहले 2 पूजाएं आप छोटी छोटी आपके इष्ट देवता कुल देवता की होनी चाहिए। उस पूजा में स्त्री देवता हो तो कुमकुम पुष्प धूप दीप नैवेद्य, पुरुष देवता हो तो चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य। इतना तो जरूर आप 2 टाइम सुबह और दोपहर करके, दोपहर में करें। सुबह सुबह करना है तो सुबह की पूजा करके उपाय कर लें, लेकिन दोपहर में वापस ये और एक पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि इष्ट कुल देवता के शरीर में 9 ग्रह निवास करते हैं। उनका शरीर ही ग्रहों का स्थान होता है। जैसे समस्त ये अंतरिक्ष मंडल में सभी ग्रह निवास करते हैं, तो अंतरिक्ष शरीर रूपी इष्ट देवता कुल देवता के शरीर में भी वो ग्रह रहते हैं। और उस ग्रह का जो संचारण चल रहा उस समय इष्ट देवता को कुछ चीजें ऐसी चढ़ा दें उस समय के सहयोग के साथ, तो इष्ट देवता के शरीर में रहा हुआ ग्रह शक्ति तुरंत इष्ट देवता को जगा के अपने मनोवांछित सिद्धि को भी देता है और हमारे जीवन में आए हुए संकटों को भी चूर चूर करके हमारे लिए पथ प्रशस्त कर देता है। तो ऐसा दिव्य उपाय है। पहले मैंने जो उपाय बताया 2 तारीख शनिवार का एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने भय मुक्ति के लिए, संकट मुक्ति के लिए, शनि देव की दिव्य प्रभाव से सर्व कार्यों को सिद्ध करने के लिए, बल पराक्रम शक्ति समृद्धि लाने के लिए एक दिव्य उपाय बताया। अब ये जो उपाय बता रहा हूं, सूर्य देव की शक्ति से पितृदोष की मुक्ति और विभिन्न यश कीर्ति समृद्धि की प्राप्ति, आरोग्य बल की प्राप्ति, मनवांचित चीजों की प्राप्ति का दिव्य उपाय बता रहा हूं। ये सभी उपाय मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से समाज का मंगल और भक्त लोगों की भक्ति की शक्ति की प्रपूरण के लिए बता रहा हूं। इसलिए आप
निश्चित रूप से इन उपायों को करके परम आनंद पाएं। कोई शौक नहीं है कि उपाय बता के YouTube में छड़े रहें। आप ये ध्यान से सुन लेना कि ये उपाय आप सबका मंगल करेगा, और मुझे जो जानकारी और ज्ञान मिला है वो आप तक पहुंचे तो आपका कल्याण होगा। ये भावना से ये सब उपाय बता रहा हूँ, अन्य कोई मेरे पास कोई इस चीज़ों का, क्योंकि अभी करीब 7 महीने में भी मेरा कोई YouTube में ऐसा कोई उपाय का मैंने एक वीडियो भी नहीं डाला। 3 महीने तो बीच में बंद था, और कभी मुंबई गया तो 5-10 वीडियो डाला मैंने उस समय, क्योंकि प्रवचन चल रहे थे मेरे। उस प्रवचन में मैंने उपाय बताया तो प्रवचन में ही वो शूट होके YouTube में डाल दिए गए। वापस 4 महीने से मैंने कोई उपाय नहीं डाला। कोई उपाय रोज बता बता के लोगों को रिझाने का कोई शौक नहीं। करीब 7 महीने से मेरा कोई वीडियो इस उपाय संबंधी चीज़ों का आया ही नहीं है। और जो लोग फालतू मेरे नाम से जो वीडियो चला करके उपाय दिखा रहे हैं, कोई मौन एकादशी की, कोई निर्जला एकादशी की, कोई शिवरात्रि की, भक्तगण सावधान रहे। इसमें किसी में मेरा आवाज और मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, और डायरेक्ट जैसे मैं बैठ के नहीं बोल रहा हूं, तो वो कोई भी उपाय मेरे नहीं है, मेरे नाम से चलने वाले। और मैंने पहले ही सभी YouTube चैनल वालों को छूट दी है कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो दिख रहा हूं, इसको निकाल के आप ऐसे ही डालो, मुझे कोई मना नहीं। कमाओ। लेकिन ये नालायकों, जब हम निशुल्क पूजा कराते हैं, लोगों का दुख मिटाने के लिए 1000 उपाय करते हैं, और लोगों के लिए बहुत यहाँ मानव सेवा के कार्य करते हैं, वो जो वीडियो डालते हैं उस वीडियो को ये चैनल वाले एक भी नालायक नहीं डालते हैं। ये नालायक को खाली जिसमें कमाई होती है वो उपाय वाले वीडियो डाल के नीचे बसंत विजय जी महाराज डालते हैं। उन नालायकों को भी चेतावनी देता हूं, अगर तुमको कमाना ही है तो कमाओ, कोई मना नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखो कि जो लोग देख रहे हैं उनके भलाई के लिए कृष्णगिरी में जो भी कार्य सेवा की जाती है, कोई कार्यक्रम होते हैं, कोई उत्सव होता है, जब लोगों के लिए पूजा पाठ कराई जाती है, वो वीडियो को भी अपने चैनलों में डाला करो। खाली खून चूसने वाले मच्छर बनोगे, उन मच्छरों को उड़ा करके साफ कर दूंगा। इतना आप लोग ध्यान रख लो तो अच्छा है। और अब हम जाएंगे कि उपाय क्या है महाराज। मैंने बता दिया, सूर्योदय से होते ही आपके स्थानीय सूर्योदय समय को देख लें आप, और वो सूर्योदय समय को देखने के बाद आप तुरंत अपनी 5 मिनट के अंदर नित्य पूजा क्रम को समाप्त कर दें। पहले टिक्की लगाना, पुष्प चढ़ाना, दूध दीप नैवेद्य करना, उसके बाद ये उपाय कर सकते हैं। नहीं तो दोपहर में एक पूजा करके दोपहर के समय में उपाय कर सकते हैं। ये उपाय सूर्योदय के समय ज्यादा शक्तिशाली रहेगा, क्योंकि सूर्योदय के समय कुल देवता की दिव्य शक्ति नवमी के साथ सूर्य की शक्ति उसके साथ संयोजित हो रही है, तो ये शक्ति बहुत जबरदस्त काम करेगा। जब सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर मेरा उपाय पूरा हो जाना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 5 मिनट में अपनी पूजा कर लोगे तो 5 मिनट में ये भी कर सकोगे, क्योंकि 12 मिनट बाद सूर्य होरा में सूर्य का उपहोरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद करोगे तो इसका प्रभाव थोड़ा शिथिल पड़ेगा। सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर पहली आपकी पूजा, दूसरा ये उपाय, दोनों पूरा हो जाना चाहिए। ये अगर आप समझ के करो तो आपका उद्धार निश्चित है। इस पूजा में क्या क्या चाहिए महाराज? सबसे पहले इष्ट देवता हो, कुल देवता हो, चंदन में थोड़ा सा चंदन पाउडर में कुमकुम मिला लें। कुमकुम मिला के, भले वो पुरुष देवता हो, स्त्री देवता हो, कुल देवता हो, इष्ट देवता हो, आप जिन पर पूर्ण विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उन पर ये क्रिया करनी चाहिए। चंदन के अंदर कुमकुम मिला के उसको लाल कर ले, उसकी पहले टिक्की करें। टिक्की करने के बाद लाल कनेर हो या लाल कमल हो, उसको 7 की संख्या में चढ़ाएं। लाल कनेर हो तो 7 पुष्प चढ़ाएं, लाल कमल हो तो भी 7। ये तो बाजार में सब जगह मिलता है कनेर और कमल, या कोई घरों में भी उग जाता है, कहीं ना कहीं गली गुच्चे में भी कनेर का पुष्प तो हर जगह मिलता है। लाल कमल मिले तो बहुत विशेष है। लाल कमल 7 कमल चढ़ाना चाहिए, एकदम असली कमल चढ़ाना चाहिए, जो कमल बोलते हैं, कुमुद नहीं, 7 कमल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपको कमल का धूप या कोई भी पुष्प का धूप, जो मोगरे का धूप हो, ऐसे धूप, कोई भी धूप करना है। घी का दिया, 7 मुखी बत्ती, लाल बत्तियां डाल के, लाल बत्ती डालनी है, लाल लच्चे की बत्ती, 7 मुख होना चाहिए, और 7 बत्ती डाल के घी अच्छे से भर के, वो कम से कम शाम तक जल सके इतना बड़ा रख के, क्योंकि 7 जलाओगे मुख तो बहुत जल्दी घी खत्म होता जाएगा। इसलिए थोड़ा अच्छा मिट्टी का बड़ा दीपक लेके 7 मुख लगाइए, और नीचे कोई पित्तल या तांबे का प्लेट रख देना, ताकि वो घी ऐसे निकल निकल के नीचे पूरा आपका पूजा स्थान को खराब
खराब ना करें। नीचे एक प्लेट रखें, प्लेट पर दीपक रखें और इस दीपक को आपके इष्ट के जिम्ने बाजू, आप खड़ते हो तो आपके डाबे बाजू, आपके डाबी बाजू यानी आपके लेफ्ट साइड में दीपक होना चाहिए, आपके राइट साइड में धूप होना चाहिए। ऐसे रख दो धूप, कोई भी फूल का खुशबूदार धूप हो चलेगा। दीपक आपको घी का करना है, लाल बत्ती सप्तमुखी 7 मुखी होगी और आपको 7 लाल केला या 7 अनार या 7 लाल केला, 2 में 1 चढ़ाना है। भले वो 7 अनार या 7 लाल केला हो। जिसको लगे कि मैं अनार या लाल केला नहीं चढ़ा पाऊंगा, लाल केला कई जगह मिलता नहीं, हमारे यहाँ बहुत मिलता है और कहीं नहीं मिला, अनार मिलेगा, अनार भी नहीं है तो गेहूं का गुड़ के साथ बनाया, गेहूं के आटे को घी डाल के गुड़ के साथ बनाया हुआ, हमारे यहाँ चूरमे का लाडू बोलते हैं। गेहूं का आटा, गुड़ और घी, इलायची, केसर आप अपने मन अनुसार उसमें डाल सकते हैं और कोई पदार्थ नहीं, या तो इलायची या केसर डाल सकते हैं। वो इलायची का भी ऊपर का छिलका नहीं डाल सकते, अंदर के काला बीज का पाउडर ही डाल सकते हैं। वो ऊपर का छिलका, वो हरा छिलका डालोगे, ये विधान का उपाय का असर दूसरा हो जाएगा, इसलिए मैंने जो बोला उतना ही करना। और इलायची नहीं भी डालो तो ज्यादा अच्छा, कुछ उल्टा सीधा करो उससे अच्छा केसर डाल सकते हो। केसर डाल करके गेहूं का आटा, गुड़ और घी डाल करके लाडू बना के 7 लाडू चढ़ा दो तो बस है। लाडू नहीं बना सके वो 7 अनार चढ़ाएं, 7 लाल केला, कोई भी 7 चीज चढ़ाएं और हाथ जोड़ के मनोवांछित सिद्धि मिले, यश कीर्ति मिले, पितृदोष आदि से मुक्ति मिले। देखो पितृदोष की मुक्ति का पितृओं से प्रार्थना करना एक अलग उपाय है, श्राद्ध करना अलग उपाय है। पितृओं के कारक श्री सूर्य देव जिनके शरीर में निवास करते हैं, ऐसे इष्ट देवता, कुल देवता कोई कह देना, सीधा मोदी जी को ही कह देना कि भाई मेरे गली में लाइट नहीं लग रहा, लाइट क्या पूरा गांव ही लाइटों से सज जाए, ऐसी शक्ति आ जाए, ऐसे कोई कॉर्पोरेटर को, एमएलए को, एमपी को कहने जाएं और काम पूरा करें, और एक प्रधानमंत्री को कह दें। इष्ट देवता और कुल देवता प्रधानमंत्री की तरह हैं जो पूरे अंतरिक्ष भाग को संभालते हैं, पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक को ये बात कह दें, जो वस्तु चढ़ा रहे हैं वो जो समय मैंने बताया है, सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर, दोपहर में 1:30 बजे से 12 मिनट के अंदर, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, ये वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है। उपाय बहुत छोटा है, इसमें करना क्या है, चंदन कुमकुम की टिक्की करनी है, लाल पुष्प, कनेर या कमल चढ़ाना है, कोई पुष्प का धूप जलाना है और घी का सप्तमुखी दीपक करना है, और कोई भी 7 फल या 7 गेहूं के आटे का चूरमे का लड्डू चढ़ाना। बहुत छोटा काम है, लेकिन समझिएगा मत के परिणाम छोटा होगा, ये ऐसा असर लाएगा जीवन में, आपको समझ में आ जाएगा कि करने के बाद 6 महीने में, 3 महीने में, साल भर में हमारे साथ ये घटना घटी है जो हमारे जीवन को एकदम लिफ्ट करके ऊपर पहुंचा दिया। कई लोगों को क्या है कि कुछ घट भी जाता है तो भी उपकार भाव नहीं आता है, उपकार भाव नहीं आता है कि मेरा इसी कारण से ये हुआ। वो बोलेगा कि मेरा मेहनत रंग लाया, मेरे को तो सफलता आ गई। ध्यान रखना, सफलता ईश्वर की कृपा है, वरना मेहनत तो बस स्टैंड में कूली वाले बहुत करते हैं। जब भी आपको इस उपाय के बाद सफलता मिले, अवश्य अनुभव करना कि वो सफलता इसी क्रिया से हुई है, और अपने इष्ट कुल देवता को धन्यवाद बोलने भूलना नहीं। इस उपाय को करके हर व्यक्ति सफल हो। ये छोटा सा उपाय निश्चित पितृदोष से भी मुक्ति लाएगा, यश कीर्ति भी प्राप्त कराएगा, समाज में कहीं खड़ा होने की इच्छा करते हैं उनको वहां खड़ाएगा, रोग मुक्त करेगा, समृद्धि सुख शांति लाएगा। क्योंकि ये समस्त ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण सूर्यांशी कुल देवता, इष्ट देवता, उपासना समृद्धि प्राप्ति क्रिया है जो तंत्र शास्त्रों में बताया है। इस क्रिया को कोई कर लिया और निश्चित सफल होगा, यही मेरी भी कामना है। आप एवं आपके प्यारे परिवार के सभी लोग सफल हों, यश कीर्तिमान हो। जय हो, विजय हो।